अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान में रेप जैसे संगीन जुर्म का मामला किस कदर संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। कहने को हम एक इस्लामी मुल्क हैं और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, और इस्लाम के नाम पर और कलमे के नाम पर 27 रमज़ान को मार्ज़ वजूद में आने वाला ये मुल्क, जहाँ तस्वर तो ये था कि शायद इस किस्म के जराइम का कोई तस्वर ही नहीं होगा, वहाँ सूरत हाल ये है कि तौबा इस्तग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह के मासूम 6-6 साल की, 5-5 साल की बच्चियाँ, इवन 3 साल की भी बच्चियाँ तक महफूज नहीं है। नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, कब्रों में मुर्दा ख़वातीन महफूज नहीं है। और ये सूरत हाल इस कदर संगीन थी और कि इसके बारे में कोई मौसर कानून साजी होना ज़रूरी थी। और काफ़ी अर्से से, जब ख़ास तौर पर जब ये PTI हुकूमत आई तो शुरू में कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिनके बाद ज़रूरत महसूस की गई कि कोई सख्त कानून नाफिज किया जाए, और एक तजवीज़ आई कि ऐसा जुर्म का इर्तिकाब करने वाले शख्स को कानूनन सज़ा के तौर पर नामर्द बनाया जाए। इस पर थोड़ी सी बहस भी हुई और ले-दे भी हुई, और कुछ तजवीज़ ये भी आई कि ख़ुद इस्लामी क़वानीन ये मतलब सज़ाएँ इस कदर सख्त हैं कि अगर उनको नाफिज कर दिया जाए तो मसला हल हो सकता है। लेकिन इस्लामी सज़ाएँ नाफिज करने में जो एक मुश्किल है वो ये है कि मौके के 4 गवाह वो हासिल करना बहुत मुश्किल और नामुमकिन सा है, क्योंकि जब इस्लामी सज़ा नाफिज करनी है तो फिर इस्लामी सज़ाओं के तमाम तकाज़े भी पूरे करने ज़रूरी होते हैं। इस लेजिस्लेशन पर गौर व ख़ौज़ जारी था। वज़ीर क़ानून फ़रोग़ नसीम इस पर काम कर रहे थे। उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया और वो ड्राफ्ट पेश किया गया काफ़ी मेहनत, कंसल्टेशन के बाद और NGO से रब्ते के बाद, इंसानी हुकूक़ी तंजीमों से रब्ते के बाद, बैनुल-अक़वामी फ़ोरम पर डिस्कशन के बाद वो ये मसवदा क़ानून कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में पेश किया गया, जहाँ बहस व मुबाहिसे के बाद इसको मंजूर कर लिया गया है। इब्तदाई तौर पर अब ये मसवदा क़ानून मंजूर हो चुका है, जिसके मुताबिक दूसरी मरतबा ज़िना या रेप जैसे संगीन जुर्म का इर्तिकाब करने वाले शख्स को केमिकल के ज़रिए नामर्द बनाया जा सकेगा। नाज़रीन, दूसरी मरतबा काबिल गौर बात यह कि दूसरी दफ़ा जुर्म का इर्तिकाब करने वाले को पहली मरतबा करने पर उसको उम्र कैद की सज़ा हो सकती है, और उम्र कैद की सज़ा जो पाकिस्तान में और जो अंग्रेज़ी कानून में निज़ाम है उसके तहत दिन और रात काउंट करके 14 साल की सज़ा 7 साल में, और छुट्टियाँ वगैरह माफ़ियाँ वगैरह शामिल करके वो 5.5-6 साल में मुलज़िम बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद कानून के मुताबिक इस जो नया मसवदा कानून कायमा कमेटी ने मंजूर किया है, इसके मुताबिक अगर वो दोबारा ऐसे ही घिनौने जुर्म का इर्तिकाब करता है तो फिर उसकी सज़ा जो है वो उसको नामर्द बनाना होगी। यानी हम टेक्निकली ये कह सकते हैं कि पहली दफ़ा की छूट है, पहली दफ़ा रेप में छुट्टी, यानी सिर्फ कैद की सज़ा होगी जो 6-7 साल में ख़त्म हो जाएंगी। और लेकिन अगर दूसरी दफ़ा भी वो ये इर्तिकाब करता है तो फिर उसको नामर्द बनाया जाएगा। लेकिन अब ये समझने और गौर करने की बात है, मेरी तो समझ में नहीं आया कि अगर ये कानून आपने बना ही लिया था और उस पर डिस्कशन मुकम्मल हो ही गई थी, तो फिर इसको पहली दफ़ा जुर्म होने के सरजद होने पर ही क्यों नाफिज नहीं किया जा रहा? क्या पहली दफ़ा के लिए लोगों को लीनियंसी दे रहे हैं, या उनको ये इनकरेजमेंट कर रहे हैं कि अगर पहली दफ़ा आप करते हैं तो बेशक कर लें, या इस कानून के तहत किसी को बचाना मकसूद है? नाज़रीन, वज़ीर क़ानून फ़रोग़ नसीम का ये कहना है कि ये कानून बहुत गौर व ख़ौज़ के बाद मसवदा कानून इसका तैयार किया गया और मंजूर किया गया, और उन्होंने अपोजिशन जमातों से ये अपील की है कि वो इस कानून को मंजूर करवाएं, और जब ये पार्लियामेंट में पेश हो तो इसकी मुखालफत ना करें। उन्होंने अपोजिशन जमातों से ये सवाल किया है कि क्या वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में रेप जैसे घिनौने जुर्म का ख़ात्मा हो या उसमें कमी वाक़या हो। नाज़रीन, सवाल फिर यही है कि अगर हुकूमत संजीदगी से इस जुर्म में कमी चाहती है या इसका ख़ात्मा चाहती है, तो फिर जो भी सख्त कानून नाफिज हो रहा है वो पहली दफ़ा के जुर्म के इर्तिकाब पे ही नाफिज होना चाहिए। पहली दफ़ा के लिए छूट क्यों है?
देखते हैं पार्लियामेंट में डिस्कशन होती है तो क्या इस पर तजवीज़ सामने आती हैं। और जो अब तक के जो वाक़यात हो चुके हैं, क्या वो उनके मुल्ज़िमों को भी कोई सज़ा सुनाई जाएगी, या बस वो जो पुरानी सज़ा थी उसको काटने के बाद वो अब बरी ज़िम्मा हो गए हैं, या क्या इस कानून का इतलाक़ मौसर का माज़ी होगा और उस खातून को भी जो मोटरवे के करीब, गुजरा के करीब फ़्रांस से आने वाली खातून जो फ़्रांस से ये ख्वाब लेकर आई थी कि वो एक इस्लामी रियासत मदीना में जा रही है और इस्लामी निज़ाम से और इस्लाम से अपने बच्चों को रूशनास कराएगी, वो अपनी बच्चियों के सामने रेप हुई, क्या उसको भी कोई दाद रसी मिल सकेगी। पार्लियामेंट में ये कानून पेश होगा और इस पर बहस होगी और इस पर तमाम जमातें बहस में हिस्सा लेंगी। देखते हैं कि ये कानून मंजूर होता है या नहीं होता, और मंजूर होता है तो क्या इसी शर्त के साथ मंजूर होता है कि दूसरी दफ़ा रेप करने पर उस शख्स को नामर्द किया जाएगा। मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि अगर इस कानून का इतलाक़ इस तरीके से किया जाए कि पहली दफ़ा में ही उसको नामर्द कर दिया जाए, तो सिर्फ़ एक या दो ऐसे वाक़यात के बाद ही ये मौसर तौर पर इस पर अमल दरामद करने से इस जुर्म के इर्तिकाब में नुमायाँ तौर पर कमी वाक़या हो सकती है। लेकिन अगर पहली दफ़ा की छूट के चक्कर में पड़ गए तो फिर ये कानून इस कदर मौसर साबित नहीं होगा। देखते हैं नाज़रीन, अल्लाह करे पाकिस्तान में जराइम के ख़ात्मे के लिए क़वानीन जो हैं उन पर मौसर तरीके से अमल दरामद हो सके और उनके नताइज भी सामने आ सकें और यहाँ भी पाकिस्तान के अवाम भी सुकून का सांस लें। जो भी सूरत हाल हुई उससे आपको आगाह करेंगे। अगली अपडेट तक के लिए इजाज़त दीजिए। रोशन पाकिस्तान न्यूज़ से राशिद को चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।